हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क का। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एडीआर। एडीआर क्या होता है? आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, ये टाइप होते हैं एडीआर के। बट हम जान से पढ़ेंगे एडीआर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडिया में कैसे आया, कौन कौन सा एक्ट इसको गवर्न करता है, ठीक है। तो सारा कुछ जान से पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, नोट डाउन करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ताकि अच्छी तरीके से याद हो जाए आपको, ठीक है। दूसरी बात गाइज, 80% लोग ना सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, मतलब चैनल पे आते हैं, वीडियो को देख के निकल जाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको कुछ भला हो रहा है ना वीडियो से, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या बुराई है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है एडीआर। ये होता क्या है? एडीआर एक तरीका होता है जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स, उनको सॉल्व करने का बिना कोर्ट के जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं एडीआर। कोर्ट में केस फाइल करने के बजाय और बहुत सारे टाइम तक वेट करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, एडीआर के थ्रू अपना केस सोल्व कर सकते हो। एडीआर क्या करता है? एडीआर अलाउ करता है दोनों पार्टी को अपने इश्यूज रिजोल्व करने के लिए किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से। अब थर्ड पर्सन क्या, अगर आप आर्बिट्रेशन कर रहे हो तो उसमें आपको आर्बिट्रेटर मिलता है, ठीक है। अगर आप एक मीडिएशन में आपका केस है तो उसमें आपको एक मीडिएटर मिलता है, कंसीलिएशन में कंसीलेटर मिलता है, ठीक है। जो ये मेथड्स होते हैं ये फास्टर होते हैं, चीपर होते हैं, लेस फॉर्मल होते हैं कोर्ट से। कोर्ट में आपको प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करना होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनफॉर्मल होते हैं, ये ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते हैं। अगर सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊँ तो एडीआर एक जो डिस्प्यूट्स होता है ना उनको सोल्व करने का तरीका है कोर्ट रूम के बाहर। बहुत पीसफुली वे में हो जाता है ये और बहुत फ्रेंडली वे में, ठीक है, उसको बोलते हैं एडीआर। तो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, मतलब इंडिया में कैसे आए, तो ये इसकी ना हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पे आप ध्यान से समझो। पहले ना एंशियंट टाइम पे कैसे डिस्प्यूट सोल्व होता था, अभी भी होता है गांव में, कैसे होता है, जो ग्राम पंचायत डिस्प्यूट सोल्व करती है, ठीक है। या फिर कुछ बहुत बड़े मतलब एल्डर लोग होते हैं, वो बैठते हैं और वो एक डिसीजन दे देते हैं दो पार्टी के बीच में, जो दो लड़ रहे हैं, तो उनको बीच में मतलब समझौता करा देते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो पीपल ना उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने कि भाई ठीक है, इन पे ट्रस्ट करते हैं, जस्टिस से और फॉर्मल कोर्ट से ज़्यादा उन पे और ट्रस्ट करने लगे, ठीक है। तो उसके बाद ना इंट्रोडक्शन हुआ, फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ एडीआर का, बहुत सारे लॉज आए, ठीक है। बट ये स्ट्रॉन्ग तभी बना जब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 आया, ठीक है। सेक्शन 89 सीपीसी का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो कहता है कि एडीआर के केस अगर कोर्ट को लगता है बिना ट्रायल के हो सकते हैं तो एडीआर मेथड ट्राई कर सकता है कोर्ट, ठीक है। तो रिलेटेड लॉ कौन कौन से बनेंगे? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996, ये मेन लॉ है जो गवर्न करता है एडीआर को इंडिया में। दूसरा लीगल सर्विसेज एंड अथॉरिटीज एक्ट 1987, ये हेल्प करता है प्रमोट करने में लोक अदालत को और फ्री लीगल एड को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा एडीआर का? आपने सब कुछ पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव आपको आप खुद भी लिख सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हो। जो मेन गोल है ना, मेन ऑब्जेक्टिव है एडीआर का, वो है क्विक जस्टिस। क्विक जस्टिस मतलब कि यहाँ पे आप जल्दी से अपने केसेस सोल्व कर सकते हो और जल्दी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक्सपेंसिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बिग लॉयर आपको हायर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, और कोर्ट फीस आपको देने की जरूरत नहीं होती है। तो एडीआर है ना, ये हेल्प करता है कोर्ट को उनका बर्डन रिड्यूस करने में, क्योंकि बहुत सारे केसेस जब होते हैं ना कोर्ट में, तो कोर्ट चाहता है कि पहले से पहले यार आर्बिट्रेशन से सोल्व हो जाए, कंसिलेशन से सोल्व हो जाए, या फिर लोक अदालत में सोल्व हो जाए। मान के चलो आपको कोई 50,000 रुपये का केस है, ठीक है, अब 50,000 रुपये के लिए आप कोर्ट जाओगे? नहीं जाओगे ना। अगर जाओगे, अगर कोर्ट सारे 50,000 रुपये वाले, 1 लाख रुपये वाले, 5,000 रुपये वाले केस सुनने लगा, तो यार कितनी भीड़ लग जाएगी ना कोर्ट में। तो एडीआर इस चीज़ों में हेल्प करता है। एडीआर इन सब छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए कोर्ट का बर्डन रिड्यूस होता है इस चीज़ से। कोर्ट के नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस रिड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है, मतलब दो पार्टी होती है, यहाँ पे कोई ये हार जीत वाले माइंडसेट से नहीं बैठता। यहाँ पे बस समझौता कराना एक इंपॉर्टेंट बात होती है एडीआर की। हम दो पार्टी और एक आर्बिट्रेटर या कंसिलिएटर बैठा है, तो उसका मेन फोकस होता है कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक ऐसा मतलब ऐसा डिसीजन लिया जाए जिस पर दोनों पार्टी एग्री करते हो, दोनों को कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक है। तो पार्टीज के बीच में ना अच्छी रिलेशनशिप भी मेंटेन हो ही रहती है इससे। कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना ये ओपन नहीं होते जैसे पब्लिक कोर्ट होते हैं, ये प्राइवेट में मैटर सोल्व होते हैं, ठीक है, ये बड़ी बात है, ठीक है। दोनों दोनों पार्टी एक्टिव रोल प्ले करती है, दोनों पार्टी अपने एविडेंस वगैरह रखती है, क्लेम्स वगैरह सुनता है आर्बिट्रेटर, जो कि सेटिस्फेक्शन देता है और ट्रस्ट क्रिएट करता है जो डिसीजन होता है उसमें दोनों पार्टीज का, ठीक है। अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ, सेम एडवांटेज भी रहेंगी, क्योंकि पहले तो बात ये टाइम सेव करता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो एग्जाम्पल पढ़ लेना। ये टाइम सेव करता है, जैसे कि एक डिस्प्यूट है, लैंड का डिस्प्यूट है, इसको 7 साल कोर्ट में लगेंगे, तो यहाँ पे 6 महीने में आपकी एडीआर की हेल्प से आप सोल्व कर सकते हो, जैसे कि आर्बिट्रेशन से, ठीक है। ये पैसा बचाता है, जैसे कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वहाँ पे लाखों की फीस लॉयर को देनी पड़ती है, यहाँ पे आप लोक अदालत में फ्री में उसको करा सकते हो, ठीक है। कोई स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं होता है जैसे कि कोर्ट में होता है, ये फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल वे है डिस्प्यूट को सोल्व करने का, ठीक है।
जो पार्टीज होती है वो अपना डिसीजन खुद डिसाइड करती हैं। जैसे कि मीडिएशन में क्या होता है, कि मीडिएटर तो होता है बट जो डिसीजन होता है वो पार्टी को खुद को लेना होता है, ठीक है। जैसे कि एक हस्बैंड और वाइफ, मीडिएशन की वीडियो इन डेप्थ बनाऊंगा तब देख लेना। आर्बिट्रेशन की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, कंसिलेशन की बन चुकी है, फॉरेन अवार्ड्स की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, जा करके उसको कंप्लीट देख लेना, ठीक। मीडिएशन होता है उसमें हस्बैंड और वाइफ डिसाइड खुद करती है अपने डाइवोर्स टर्म को, जज नहीं डिसाइड करता है, मतलब अगर मीडिएशन में है तो, ठीक है। न्यूट्रल थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि जो एडीआर में थर्ड पर्सन होता है, जैसे आर्बिट्रेशन अगर आप कर रहे हो वहाँ पे आर्बिट्रेटर होता है, मीडिएटर होता है या फिर कंसिलिएटर होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो किसी के साइड नहीं लेता होता है, ठीक है। ये जो एडीआर सिस्टम है ना, ये बेटर है बिजनेस और कमर्शियल मैटर्स के लिए। जैसे कि दो दो कंपनी है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट पे फाइट कर रही है, तो ये आर्बिट्रेशन के लिए जा सकती है, अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है अपना इशू सोल्व करने के बाद, वो भी पीसफुली वे में। कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो बिग कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम है ना, तो वो इंटरनल सोल्व हो जाए तो अच्छा होता है, ठीक है। ये इसको गुडविल, उनकी गुडविल बचाता है, ठीक है। दूसरी बात, उनकी इमेज खराब होने से बताता है, क्योंकि एडीआर प्राइवेटली सोल्व हो जाता है, ठीक है। एडीआर से आप प्राइवेटली अपना इशू या अपना डिस्प्यूट सोल्व कर सकते हो, तो ये बिग कंपनीज के लिए या फिर स्मॉल कंपनीज के लिए भी, जो अभी स्टार्टअप है उनके लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। अगर मैं टाइप ऑफ एडीआर सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन का मतलब, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक न्यूट्रल पर्सन होता है जिसको आर्बिट्रेटर बोलते हो, वो एक बाइंडिंग डिसीजन देता है, डिसीजन को बोलते हैं अवार्ड, याद रखना। कंते मीडिएशन में एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन होता है जिसको मीडिएटर बोलते हैं, वो दोनों पार्टीज़ की हेल्प करता है उनका डिस्प्यूट को सोल्व करने में। यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो दोनों पार्टी खुद मिलकर लेती है। कंसिलिएशन भी सेम होता है मीडिएशन की तरह ही, ठीक है, बट कंसिलिएटर सोल्यूशन दे सकता है। लोक अदालत में लोग जाते हैं फ्री लीगल एड के लिए, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। जो डिसीजन होता है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। नेगोशिएशन में क्या होता है, कोई थर्ड पर्सन नहीं होता है, दो पार्टी आपस में अपना डिस्प्यूट सोल्व कर लेते हैं नेगोशिएट करके, ठीक है। अभी आपने, आपके साथ कुछ भी हुआ होगा तो आपने नेगोशिएट पक्का किया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट 1996 में पार्ट फर्स्ट में आर्बिट्रेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 to 43, याद रखना है। पार्ट थर्ड में कंसिलिएशन दिया हुआ है सेक्शन 61 to 81। सीपीसी का सेक्शन 89 इंपॉर्टेंट है इसमें। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट की बात की हुई है, कि अगर कोर्ट को लगता है कि बिना ट्रायल के डिस्प्यूट रिजोल्व हो सकता है तो कोर्ट को एडीआर के मेथड यूज करने चाहिए। लीगल सर्विसेज एंड अथॉरिटीज एक्ट 1987 लोक अदालत को प्रमोट करता है और फिगर फ्री लीगल एड को प्रमोट करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कंक्लूड करूँ तो ये एक स्मार्ट और पीसफुल वे है डिस्प्यूट को सेटल करने का बिना कोर्ट के जाए, ठीक है। ये टाइम बचाता है और मनी को भी बचाता है और रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखता है। ये सपोर्ट किया हुआ है इंडियन लॉ में, और प्रमोट किसको, कोर्ट खुद भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। जुडिशरी एग्जाम के लिए थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेना आप, ऑब्जेक्टिव एडवांटेज, ठीक है, और सेक्शन 89 सीपीसी का, उसके गो थ्रू कर लेना उसको भी एक बार, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे होती है आपकी वीडियो कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ना लाइक करो, और यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन की लिंक आएगी, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 80% लोग क्या करते हैं, वीडियो को आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, वो बहुत गलत बात है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, उसको जरूर देख लेना। यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट की मैं लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। बाय बाय।